स्याह छाया में लिपटा हुआ एक गांव, शिवगरा। नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है, शांत छोटा सा गांव, हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक काला सच, एक ऐसा सच जो गांव वालों के दिलों में दहशत भर देता था। गांव के बाहर जंगल के उस पार थी एक पुरानी हवेली। उस हवेली को लेकर कई किस्से कहानियां मशहूर थे। कुछ कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जो बदला लेने के लिए भटकती है। रात के अंधेरे में हवेली से चीखें सुनाई देती थीं। डर के मारे गांव वाले उस रास्ते पर जाने से भी कतराते थे। जो भी उस हवेली के करीब गया कभी वापस नहीं आया। यह हवेली थी शिवगढ़ का काला सच, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। इसकी दीवारों पर अब भी उस खौफनाक अतीत के निशान थे। क्या सचमुच इस हवेली में कोई चुड़ैल रहती थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर हकीकत? इसी गांव में रहता था विजय, गांव के दूसरे लड़कों से अलग, निडर और दिलेर। विजय अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसे उन कहानियों पर भी शक था जो हवेली के बारे में कही जाती थीं। उसने ठान लिया था कि वह इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लेगा। वह जानना चाहता था कि हवेली के अंदर असल में क्या है। क्या सचमुच वहां कोई चुड़ैल है या यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई एक कहानी है? अगर वहां कोई चुड़ैल है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वह लोगों को क्यों डराती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विजय हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च और दिल में साहस भरा था। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए विजय को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद विजय हवेली के सामने आ गया। हवेली की दीवारें ऊंची और भयानक थीं। लोहे का मुख्य द्वार जंग खा रहा था। दरवाजे पर लगे नुकीले कीलें जैसे किसी को अंदर आने की चेतावनी दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय ने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल और मकड़ियों के जाले ने हर चीज को ढक रखा था। टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही हवा अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। फर्श पर चूहों और छिपकलियों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरों में हंसते मुस्कुराते लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमाने में यह हवेली खुशियों से भरी रहती होगी। लेकिन अब यहां बस सन्नाटा और वीरानी थी। विजय ने तस्वीरों को गौर से देखा। वह जानना चाहता था कि इन तस्वीरों में कौन लोग हैं। क्या उनका संबंध हवेली के रहस्य से है? भाग 5, भूतनी की सच्चाई। रवि अब डरने लगा था। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसे लगा कि वह फंस गया है। अचानक बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। तुम कौन हो और यह सब क्या है? मैं वही लड़की हूँ। मुझे मेरे पिता ने यहाँ कैद कर दिया था। मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए भाग गई थी, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह समझ गया कि वह अब किसी भूतनी के चंगुल में फंस चुका है। भाग 6, रहस्य का खुलासा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे शांति दिला सकता हूँ। मुझे मेरे प्रेमी का अंतिम संदेश चाहिए। वह मेरे पास नहीं पहुंच सका था। अगर तुम वह संदेश ला सकते हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं वह संदेश जरूर लाऊंगा। तुम बस मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। भूतनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। रवि ने सिर हिलाया और दरवाजा खुल गया। वह दौड़ता हुआ गांव वापस आया। भाग 7, प्रेमी का संदेश। हमें उस संदेश को ढूंढना होगा। मुझे याद है, गांव के पुराने मंदिर में एक पुराने बक्से में कुछ दस्तावेज रखे हैं। शायद वह संदेश वही हो। रवि, मोहन और शुभम मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने बक्सा खोला और सच में वहां एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्रिय, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रवि ने वह चिट्ठी ली और हवेली की ओर चल पड़ा।
रवि फिर से हवेली के अंदर गया और भूतनी को वह चिट्ठी दिखाई। भूतनी की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे शांति मिल गई। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके साथ ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक जोरदार आवाज हुई। भूतनी गायब हो गई और हवेली का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। रवि वहां से बाहर आ गया और उसे लगा जैसे उसके कंधे से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। रवि ने गांव वालों को सारी कहानी बताई। अब हवेली का रहस्य खुल चुका था। गांव के लोग अब डर के साए से मुक्त हो चुके थे। गांव में फिर से रौनक आ गई थी। लेकिन रवि को एक बात समझ में आ गई थी। अंधविश्वास और डर के पीछे अक्सर कोई सच्चाई छिपी होती है। हमें बस हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते, तब तक हम सच को नहीं जान सकते। क्या आप चाहेंगे कि मैं कहानी के शेष भाग की ओर बढ़ूं या कोई अन्य जानकारी दूं?